अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी और मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। तो जी ये आज आया था जद्दा से एक गिफ्ट पार्सल। तो ये मैंने वहाँ से मंगाए थे अबाए। तो ये जी मुझे आज रिसीव हुए हैं, तो मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ। ये अबाया भी है, ये टू इन वन है, अबाया भी है और नमाज की आप इन्हें चादरें भी कह लें। ये देखिए इनके ना बड़े प्यारे खूबसूरत से ये अबाए हैं। इनके साथ ही इनका स्कार्फ भी जुड़ा हुआ है, तो इनसे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और अबाई के तौर पे भी ना इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जी भेजे थे सफ़िया ने। सफ़िया उंजला की दोस्त है, वो जद्दा में होती है। तो उससे फिर उसको मैंने कहा था, तो उसने फिर ये ना 3 भेजे थे। थैंक यू सफ़िया। उसको मैं थैंक यू भी बोल दूँ साथ ही। तो ये माशाल्लाह उसने बड़े प्यारे मुझे 3 भेजे हैं। एक कढ़ाई वाला है और 2 उसने सिंपल भेजे थे। तो ये जो है ना कहीं बाहर आने जाने में बाज़ ही होता है, कपड़े नहीं बदलने का दिल करता है, चलो जी अबाया पहनो और जाके अपने फटाफट ना काम कराओ, या फिर नमाज के लिए। ज़्यादा तो ये था कि नमाज के लिए देखें जी ये पूरे पैर तक है और इसके ज़्यादा इसका वो है कि इसका स्कार्फ उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आप बस उसको लपेटें, कोई अलहदा से स्कार्फ नहीं है। तो ये बड़े जो है ना अच्छे अबाए उसने भेजे हैं। ये इस पे तो कढ़ाई हो रही है, थोड़ा सा फैंसी था कि कहीं आने जाने में इस्तेमाल कर लें। तो 2 ये जो हैं ये नमाज के लिए हैं, ये ज़रा सिंपल है। ये देखिए बाज़ का होता है कपड़े बारीक होते हैं या आस्तीनें छोटी होती हैं, तो नमाज़ पढ़ने के लिए तो बस ये जो है ना पहने और फिर बंदा आराम से जो है ना नमाज़ पढ़ लेता है। और ये जी मेरे सूट थे 3, उनकी शलवारें थी, तो मैंने ये काट के रखी हैं। तो इनको मैंने सीना था, पहले तीनों को मैंने काट लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा था मैं सीती हुई, साथ उंजला के भी 2-3 कुछ शर्टें थी, इनको भी सही सही करना था। तो ये भी मैंने कहा साथ सही कर दूँगी बैठ के। तो कमीज़ें इनकी मैंने दर्जी को दी थी, क्योंकि दर्जी की सिली हुई शलवार मुझे पसंद नहीं आती है, तो ये मैं फिर आप ही स्टिच करती हूँ। तो वो हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है, तो मैं बस फिर खुद ही अपना जो है ना इनको काटती भी हूँ और फिर खुद ही इनको स्टिच भी कर लेती हूँ। तो ये बस मैंने अपनी बैठ के आज तीनों शलवारें सी ली थी, शुक्र अल्लाह का। तो ये जो मेरी ये सिंगर की मशीन है, तो इसमें ये पाइंचे वाइंचे बनाने के लिए भी देखें इन्होंने डिज़ाइन दिए हुए हैं। तो फिर मैं डिज़ाइन कोई भी सिलेक्ट करके तो देखें मैंने ये पाइंचे इस तरह मैं बना लेती हूँ। और ओवरलॉक भी इस पे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ये देखें जी ये बड़ी मतलब अच्छी है, काम की मशीन है, बंदे के पास हो तो काफ़ी काम इससे आसानी रहती है करने में। ये देखिए जी मैं सारे ये अब जब सारे आपने पाँचों का डिज़ाइन हटा के तो फिर आप इसे नॉर्मल उस पे भी ला सकते हैं, तो नॉर्मल सिलाई भी कर लें। और जी आज मैं जा रही थी उंजला के साथ डॉक्टर के, क्योंकि उसके जो फेस पे था ना एक्नी बहुत निकली हुई थी। तो मैंने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था तो इसको दिखाने के लिए। तो वहाँ जाके जी इसका ज़रा थोड़ा-सा ट्रीटमेंट भी उन्होंने किया, कोई लेज़र से इसके जो है ना वो निकाले हैं, क्योंकि एक्ने इसको काफ़ी ज़्यादा हुई थी, समझ से बाहर था। हालाँकि कभी इसको निकली नहीं है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ कि इसको बहुत ज़्यादा एक्ने निकल आई थी। तो उसके लिए फिर उन्होंने इसका थोड़ा-सा लेज़र ट्रीटमेंट किया था। तो जी वहाँ से आ गई, आके थोड़ी-सी शलवार रह गई थी मेरी, तो बस इसको भी फटाफट मैंने कंप्लीट किया। ये जी मैंने उसको भी जल्दी से बस कंप्लीट किया अपना। और ये मेरी कमीज़ें भी दर्जी से आ गई थी, वो भी वापसी में मैं उठाती लाई थी। तो ये देखिए जी शलवारें मेरी सिल गई हैं, ये पॉइंचे इसके तीनों शलवारें मैंने सी ली थी और साथ ही दर्जी से कमीज़ें भी आ गई थी। ये सिंपल से सूट थे, कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करी है, बस दुपट्टों पे शटल लेस लगवाई थी मैंने। ये देखें जी कि आजकल जो है ना पीको शीको नहीं कराई थी, मैंने कहा थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करती हूँ, तो मैंने शटल लेस लगवा ली थी शर्ट पे भी और जो है ना दुपट्टों पे भी। गर्मी के सूट हैं तो सादे से ही बस सही रहते हैं, ज़्यादा जो है ना कराओ तो फिर सही नहीं होते। डिज़ाइन वगैरह बनवाएं तो मैं तो ज़्यादा डिज़ाइन बनवाती नहीं, मेरे बड़े सिंपल से कपड़े होते हैं। ये देखिए जी वो शटल लेस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि दुपट्टे पे लगा ली तो उससे ज़रा दुपट्टे अच्छे हो जाते हैं। अब लेस लगवा लें या पीको करा लें, आजकल तो दोनों का एक ही हिसाब है। तो उसके भी इतने ही पैसे लेते हैं और शटल लेस लें तो आप उसके भी इतने ही पैसे लगते हैं। तो ये शटल लेस ज़रा अच्छी लगती है। ये देखिए मेरी कमीज़ पे भी लगवाई थी, कमीज़ पे ज़रा चौड़ी वाली लगवाई थी और दुपट्टों पे ज़रा बारीक वाली लगवाई थी। ये जी मेरे सूट तीनों सिल गए हैं और बाकी के जो हैं ना अब ईद की शॉपिंग करेंगे, तो वो फिर दर्जी को देकर आऊँगी। ये जी देखिए
और जी आज मुल्तान में को बारिश हुई है, तूफ़ानी बारिश। इतनी को बारिश और इतनी तेज़ हवा ना, हर चीज़ को जो है ना उसने तहस-नहस करके रख दिया था। और साथ में ओले भी पड़े और साथ ही में बारिश, मिट्टी। पहले तो अंधेरी इतनी आई और उसके बाद जो बारिश हुई है ना, तो बस इतनी बारिश हुई है कि गली जो सड़क का पानी था वो सारा मेरे गेट से अंदर आ रहा था और सारा गिराज गंदा हो गया था। आज तो सफाई भी जो की थी ना सुबह को, तो वो भी सत्यानाश हो गई। दूर तक देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा, इतनी तेज़ बारिश थी। मेरे साथ देखें जो ओले भी पड़ रहे थे। ये तो पहले छोटे छोटे पड़े और उसके बाद फिर ये जरा बड़े भी पड़े काफ़ी सारे। तो बस ये बारिश हो रही थी तो मैं फिर किचन में आ गई। अहमद कहेंगा कि अम्मी पकोड़े बना लें चाय के साथ, तो मैंने कहा चलो फटाफट पकोड़े बना लेती हूँ। तो बस मैंने बेसन घोला और इस टाइम लाइट भी चली गई थी, तो यूपीएस बल्ब की लाइट में मैंने जो है ना फिर ये पकोड़े और चाय बनाई, क्योंकि शाम का टाइम था। तो बस चाय तो बननी थी, तो अहमद ने कहा कि साथ आप पकोड़े भी बना लें। जी रमज़ान में खाए थे तो काफ़ी दिन हो गए हमें पकोड़े खाए थे, मैंने कहा चलो बना देती हूँ तुम्हें। तो बस ये गर्मा गर्म हमने पकोड़े बनाए, साथ में चाय बनाई और जी मौसम को एंजॉय किया और चाय भी पी। देखिए लाइट मैंने दूसरी जलाई है, क्योंकि जैसे ही अंधेरी और बारिश शुरू हुई है साथ ही लाइट भी गुम हो गई। मेरे गर्मा गर्म पकौड़े जो है ना तैयार हो गए और साथ ही मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। चाय और पकौड़ों की क्या बात है जी। शाम के टाइम आप जो है ना बस सुकून से एक कप चाय हो, साथ में पकौड़े बिस्किट कोई ना कोई चीज़ साथ हो ना, तो चाय पीने का मज़ा आ जाता है। साथ में इसमें 2 इलायचियाँ भी डालनी थी, तो इलायची वाली हमने चाय बनाई थी आज। ये जी पकौड़े और चाय हमने रेडी कर ली है। ये जी साथ में फिर बिस्किट भी पड़े थे, वो भी मैंने रख दिए कि चलो जी चाय बिस्किट पकौड़े खाते हैं, पीते भी हैं और खाते भी हैं। शुक्र है मई में मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा हो गया। अरे 2-3 दिन की बारिशों ने तो मौसम बहुत ही अच्छा कर दिया, वरना तो इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी कि बस लग रहा था कि जून वाली गर्मी पड़ी है। लेकिन अल्लाह का बड़ा लाख लाख शुक्र है कि मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, ठंडी हवा भी चल रही है, 2-3 दिन से बादल भी हैं। और देखिए कब तक रहता है, उसके बाद तो आखिर गर्मी ने तो पड़ना ही पड़ना है। ये तो नहीं हो सकता कि मुल्तान में गर्मी ना पड़े। तो लेकिन क्या बात है, अगर सारा साल ऐसा मौसम रही। देखें सुबह के टाइम में जब बाहर निकली हूँ तो गिराज का ये हाल था, वो यहाँ तक पानी आया हुआ था, इतनी बारिश हुई थी रात। तो बस अब हेल्पर का इंतज़ार कर रही थी, वो आएगी तो फिर सफाई करेगी और साथ उसने पिटना भी है। तो जी हेल्पर आ गई थी और उससे खड़े होकर मैंने सफाई करवाई सारी, जो भी चीज़ मिट्टी हुई थी, कुर्सियाँ भी लॉन की और हर चीज़। उसको मैंने कहा जी बेटा साफ़ करो, चलो अब लग जाओ काम पे। तो सारा फिर गिराज भी धुलवाया उसे। देखें कितनी मिट्टी है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ जो भी गुजरती थी सारा पानी अंदर आता था, इतनी ज़्यादा जो है ना बारिश थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का साफ़ सुथरा घर हो गया है। तो जी आज का वैसे जो ज़्यादा बड़ा मेरा व्लॉग नहीं था, मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया था। तो मैं जी आपसे चाहती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।